राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। एक चतुर बंदर की कहानी है। अगर आप पूरा सुनेंगे तो आप कभी भी अपने दुश्मन के चंगुल में नहीं फंसेंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की कहानी हम आपको लेकर आते रहते हैं। एक जंगल में एक साधु महाराज रहते थे, जो उसी जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते थे। साधु महाराज को एक दिन प्यास लगी तो वो जंगल में पानी की खोज में निकल पड़े। पानी उस दिन मिल नहीं रहा था। तभी उनकी नज़र एक कुएं में पड़ी। कुआं देखते ही साधु महाराज खुश हो गए और सोचने लगे, चलो इसी कुएं से पानी निकाल कर पी लेता हूँ। जब साधु महाराज कुएं के नज़दीक पहुँचे तो उनको पानी में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही उन्होंने कुएं में झांक करके देखा तो क्या देखते हैं कि उसमें एक शेर गिरा हुआ है। शेर बहुत ही देर से फंसा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी हालत एकदम खराब हो रही थी। जैसे ही शेर ने साधु महाराज को देखा, आवाज़ लगाने लगा, अरे मुझे बचा लो, कोई बचा लो, मैं बहुत देर से गिरा हुआ हूँ, मेरी जान बचा लो। साधु महाराज देख करके डर गए। कहने लगे, अरे मैं तुम्हें कैसे बचा लूँ? अगर मैं तुम्हें बचा लिया तो तुम तो मुझे चटकर जाओगे, खा जाओगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें ना बचाऊं। लेकिन जो शेर था वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में साधु महाराज को फंसा ले गया। कहने लगा, अरे साधु महाराज, मैं आपको नहीं खाऊंगा, मैं एहसान मानूंगा जो आप मेरी जान बचा लोगे। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस करके साधु महाराज ने उसको बाहर निकाला। किसी भी प्रकार करके जैसे ही वो बाहर निकला, उसने कहा, अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। साधु महाराज कहने लगे, ये क्या बात हुई? अभी तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बल्कि एहसान मानूंगा कि तुमने मेरी जान बचाई। शेर कहने लगा, भला मैं तुम्हारी जान बचा दूंगा तो फिर मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा? तो मैं तुम्हें खाऊंगा ज़रूर। साधु महाराज कहने लगे, ऐसा है कि चलो हम कहीं चलते हैं किसी से न्याय मांगने, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे साथ अच्छा काम किया है तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? भला करो तो भला ही होना चाहिए, भलाई का ज़माना नहीं रहा क्या? शेर कहने लगा, चलो किसके पास लेके चलोगे? साधु महाराज पहुँचे एक गाय के पास। कहने लगे, गौ माता, अब आप ही मेरी जान बचा सकती हो, आप बताओ क्या भलाई का ज़माना नहीं है इस दुनिया में? गौ माता कहने लगी, अरे बिल्कुल भलाई का ज़माना नहीं है, क्योंकि जब तक मैं दूध देती थी तो लोग मेरी बहुत सेवा करते थे। जैसे ही मैं दूध देना बंद कर दी, लोग मुझे खाना पानी भी ढंग से नहीं देते हैं, तो कहाँ रहा भलाई का ज़माना? लोग अच्छा करो तो भी बुरा ही करते हैं उसके साथ, मतलब कि दुनिया है। शेर ने कहा, देखो अब तो तुम्हें न्याय मिल गया, चलो अब तो मैं तुम्हें चट्टी कर जाता हूँ। साधु महाराज ने कहा, नहीं नहीं, और कहीं चलते हैं, किसी और से पूछते हैं। पहुँचे एक गधे के पास। गधे ने भी यही कहा, अरे भलाई का ज़माना नहीं है, लोग मेरे ऊपर इतना सामान लादते हैं, इतने ईंटें पत्थर लादते हैं, फिर भी मुझे कोड़े से मारते रहते हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? अगर मैं अच्छा भी करता हूँ तो भी मार खाता हूँ। वो कहने लगा शेर कि देखो, इसने भी यही कहा है, अब तो मैं तुम्हें खा ही लूँगा। साधु महाराज एकदम से दुखी हो गए और डर भी गए कि अब तो ये मुझे खा ही लेगा। साधु महाराज कहने लगे, एक मौका और दे दो मुझे, चलो मैं किसी ऐसे जानवर के पास लेके चलता हूँ जो शायद मेरा न्याय कर सके। पहुँचे बंदर के पास। साधु महाराज ने सारी बात उस बंदर को बताई। कहने लगे, देखो मैंने इसकी जान बचाई और ये मुझे ही खाने चला है, तो क्या दुनिया में भलाई का ज़माना नहीं रहा? अच्छा करो तो लोग बुरा ही करते हैं क्या? बंदर कहने लगा कि ये बात है, एक काम करो, मुझे उस कुएं के पास ले चलो जहाँ से तुमने शेर को निकाला था, मैं देखूँगा तभी फिर कुछ न्याय कर पाऊंगा। साधु महाराज और शेर बंदर को लेकर उसी कुएं के पास पहुँचे। बंदर कहने लगा, देखो शेर, तुम इस पानी में कूदो कुएं में, और फिर मेरे सामने ये साधु महाराज तुम्हें निकालेंगे, फिर अगर तुम्हें निकालेंगे उसके बाद मैं तुम्हारा न्याय करूँगा। शेर छलांग लगा दिया कुएं में। जैसे ही साधु महाराज निकालने को हुए, बंदर ने कहा, अरे साधु महाराज, क्यों फिर से दुश्मनी मोल ले रहे हो? दुश्मन को फिर से अपने पास क्यों बुला रहे हो? चुपचाप चले जाओ अपने घर, नहीं तो ये दुश्मन दुश्मन ही रहता है। कितना भी दोस्त बना लो इसको, ये पीठ पीछे वार कर ही देता है। इससे अच्छा होगा कि आप इस दुश्मन को मरने दो और चुपचाप अपनी जान बचाकर अपने घर चले जाओ। बंदर की बात सुनकर साधु महाराज मुस्कुराने लगे और सोचने लगे, ये तो अच्छी बात है,
पहले ही मैं ना बचाया होता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि कहते हैं ना कि दुश्मन को कितना भी सर पे चढ़ा लो, वो अपनी औकात दिखा ही देता है। अगर वो दुश्मन है तो दुश्मनी करेगा ही, पीठ पीछे वार कर ही देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिली कि अपने दुश्मन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर वो अपनी जान का दुश्मन है तो वो जान लेकर ही मानेगा। इसलिए इन सब छल कपट से दूर रहें। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ दूसरी अच्छी सी कहानी लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे।